Let's call upon stage our boys and girls from branch to present the highlight of the evening, Sula, a drama that explores the delicate yet profound theme of family discord and reconciliation. This captivating production shed lights on the struggles within families, including issues like divorce and journey to mend broken ties. Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "The best of you are those who are best to their families." These words from Prophet Muhammad, peace be upon him, remind us the importance of treating our families with kindness and compassion even in face of challenges. Sulah is a heartfelt portrayal of this sentiment, showcasing how communication, understanding, and forgiveness can lead to healing and harmony within families. As we immerse ourselves in this poignant drama, let us reflect our own relationships and teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Please join us in welcoming the talented cast of Sula as they bring this powerful story of reconciliation and hope to life on stage. हमने हमारे ब्रांच के बच्चे पेश करने जा रहे हैं। सभी हजरात से गुजारिश है बहुत ही मुतवज्जो होकर इस ड्रामा को देखें। बेटा मुस्तफा, जाकर देखो दरवाजे पर कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा मुस्तफ़ा, आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत थका हुआ हूँ। खाना लगाओ अफसाना। अफसाना, खाना टेबल पर लगा दिया है, जाकर खा लीजिए। माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है। यार सारा मूड खराब कर दिया। अफसाना, ओ अफसाना, सुनाई नहीं देता है क्या? तुमसे ही कह रहा हूँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा घर सर पे उठा रखा है। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? मैं ये ठंडा खाना खाऊं? सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करते रहता हूँ, ऊपर से ऐसा खाना? इससे गर्म नहीं कर सकती क्या तुम? ये घर है 5 स्टार होटल नहीं जो इतना लेट आऊंगे तो गरम मिलेगा, ठंडा नहीं हो जाएगा। और हाँ, इतना ही गरम खाने का शौक है ना, तो अल्लाह ने हाथ दिए हैं, खुद जाकर गरम कर लो। कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही तुम्हारी? कम से कम देख लिया करो किससे बात करी और किससे नहीं। दिन भर, हाँ, अब दिन भर हम बस यही करते रहे, और तो कुछ काम है नहीं हमारे पास। दिन भर घर में मरो और शाम को तुम्हारी सुनो। तुम्हें क्या पता कि घर में कितना काम रहता है? एक तो ये दिन भर इसे संभालो, अब लो तुम ही संभालो इसे। अरे यार, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे और भी काम करने रहते हैं। तुम्हारी तरह का क्या मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी तरह बैठा नहीं रहता हूँ, बहुत काम रहता है मुझे वहाँ। मुझे क्या पता तुम दिन भर वहाँ क्या करते हो, मैं थोड़ी ना देखने आती हूँ। अभी एक भी हरफ जुबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा दिमाग मत खराब करो, चुप रहो। तुम चुप रहो वरना घर से भगा दूंगा। मम्मी पापा प्लीज झगड़ा मत करो, मुझे डर लगता है और मेरा सर दुखने लगता है। हेलो, तुमको कितनी बार समझाई ऐसा मत किया करो वरना हेलो, तुमको कितनी बार समझाई ऐसा मत किया करो वरना तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। और हाँ सुनो, मुझे 6000 रुपए चाहिए, काम है। क्यों, क्या बात है? चाहिए मतलब चाहिए, काम है। 6000 रुपए? पिछले हफ्ते 10,000 रुपए दिए थे, क्या हुए? घर के खर्च के लिए मांग रही हूँ, क्या मैं उन्हें घोलकर पी जाती हूँ? आपका एक एक पैसों का हिसाब मांगेंगे मुझसे? घर से तो कोई मतलब है नहीं, दिन भर ऑफिस में ही घुसे रहते हो। तो ठीक है, अब मैं घर में बैठा रहता हूँ, तुम ऑफिस जाओ, देखता हूँ कितने पैसे कमा कर लाती हो। ऐसा कह रहे हो जैसे पैसों का पहाड़ लाते हो, इतना भी नहीं कमाते हो जितना कह रहे हो। मेरे ही पैसे का खाती और मेरे ही पैसे को पहनती और मुझ पर ही रोब जा रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी तो मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ तो उठा कर दिखा, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अफसाना, ले मेरी ड्राइंग देख। बेटा, ये कैसे बात कर रहे हो? वो तुम्हारी माँ है। ए समर, तू चुप रहे, बड़ा या मेरे को समझाना। तू भी तो माँ से ऐसे ही बात करता है।
बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चों ने बीच में नहीं बोलना चाहिए। चलो आप जाकर सो जाओ, आपको कल स्कूल जल्दी जाना है। सीन 2 में आपको एक अजीब मंजर दिखेगा। घरेलू तनाज़ुआत और झगड़ों से बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नीज टीचर क्लास में दाखिल होते हैं और प्रिंसिपल एंड मैडम ऑफिस में मंजर आपके सामने होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Can we sit, miss? Please students sit down. जज़ाकल्लाहु खैरा। So students, answer the roll call. Rehan, Present, miss. Abu Zar, Absent. Abu Zaid, Present, miss. Mustafa, Present, miss. Ibrahim, Present, miss. Farhan, Present, miss. Okay students, so today we are going to discuss on a very important topic, that is घर के झगड़ों का असर बच्चों पर क्या होता है. So students, listen to me carefully. Mustafa, pay attention here. Yes, miss. Farhan beta, are you okay? Yes, miss. I am fine. So students, I hope you understood this topic. Yes, miss. Yes, miss. Jazakallahu khaira. Sit down. चलो। क्या हुआ मेरे दोस्त, आज आप बहुत उदास हो। What happened? You are looking very sad. सब ठीक तो है? यार, मैं स्कूल का सबसे बदनसीब बच्चा हूँ, जिसके पास माँ का साया होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि उनकी उंगलियाँ पकड़कर मैं चलने का काबिल नहीं हूँ। What do you mean? I can't understand. Please explain me. हाँ मेरे दोस्त, दिस इज ट्रूथ। मेरे पेरेंट्स ने घर के छोटे छोटे झगड़ों को बढ़ावा देकर इस हद तक पहुंचा दिया है कि मेरे अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दिया है। अब्बू चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं और अम्मी चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैं कारून का खजाना थोड़ी हूँ जो कोई भी आके मुझे हड़पने की कोशिश कर रहा है। यार, इन लोगों ने तो मेरी तमन्ना और आरज़ू को दफना दिया है। मुस्तफ़ा, कल से मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ। Why? क्यों? फिर कहाँ जाऊँ? अगर अम्मी के पास जाऊँ तो अब्बू नकली मिलेंगे, और अगर अब्बू के पास जाऊँ तो अम्मी डुप्लीकेट। और मैं कोई ऐसी चीज़ तो हूँ नहीं कि जो तकसीम हो जाऊँ, कि अपने जिस्म का आधा हिस्सा काट कर अम्मी को और आधा अब्बू को दे दूँ। आई हैव ओनली टू ऑप्शन, कि मैं नानी के यहाँ जाऊँ या फिर हद से गुजर जाऊँ, मर जाऊँ। ऐसा नहीं बोलते मेरे दोस्त। What can I do? मेरे घर का वो ग्लास जिसके गिर के टूट जाने से इस झगड़े की शुरुआत हुई थी, क्या वो ग्लास इस बदनसीब से ज़्यादा कीमती था? हर बच्चा यही चाहता है कि उसकी माँ की ममता और उसके अब्बू की शफकत का गहवारा हो। इसी में पले बढ़े और इसी सपनों की दुनिया में खोए रहे। लेकिन आज मेरा सपना चकनाचूर हो गया। मुझे एक ही घर में दोनों चाहिए। दैट्स इट। अदर आई विल कमिट सुसाइड। ऐसे कैसे हो सकता है? ट्री
This is my place. What my place? You should leave, otherwise I will beat you. Mustafa. Teacher Mustafa, leave it. Yes, teacher, please come to the class fast, otherwise some dangerous incident. Mustafa, stop it. Mustafa, stop it. I said stop it. Mustafa, enough. बहुत हो गया तुम्हारा. आजकल बहुत झगड़ा कर रहे हो आप. Now wait, I will be taking you to the principal office. Abu Zaid, mind the class. Meanwhile, other read the lesson. I will be asking questions. Miss, may we come in? Yes, come in. मैम, मुस्तफ़ा इज़ अ गुड स्टूडेंट बट सिंस सम डेज आई एम ऑब्जर्विंग कि क्लास में खामोश रहता है और थोड़ी थोड़ी बातों पर बच्चों के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ हिम? आई कांट अंडरस्टैंड. प्लीज आस्क टू हिम. Mustafa, बेटा, come here. बेटा मुस्तफ़ा, what is the problem with you? Please tell me. उदास से रहते हो, क्या बात है? कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हो. क्या मैं आपके गम का हिस्सा बन सकती हूँ? शायद तुम्हारा दिल हल्का हो जाए. Please call Mustafa's parents urgently in school. I want to talk to them. Yes, miss. Mustafa, dear, don't cry, okay? Go in your sitting in class. What happened, Mustafa? हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या मैं मुस्तफ़ा के फादर से बात कर रही हूँ? जी मिस, बोलिए, क्या काम है? आप कौन? मैं मुस्तफ़ा की क्लास टीचर बात कर रही हूँ. जी मिस, बोलिए, क्या काम है? प्रिंसिपल मैम ने आपको और आपकी वाइफ को अर्जेंटली स्कूल में बुलाया है, तो प्लीज़ आप दोनों स्कूल में आ जाइए. वो आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है. क्यों मिस, क्या हुआ? कुछ सब कुछ खैरियत तो है? घबराइए मत, आ जाइए. ओके मिस. अफसाना, ओ अफसाना, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बैठिए. जी मिस, बोलिए, आपने हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? क्या मुस्तफ़ा ठीक है? बताएं प्लीज. जी देखिए, आपके घर में जो कुछ चल रहा है, मुस्तफ़ा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, जिसे सुनकर मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ कि हमारे माशरा या कम्युनिटी किस तबाही के दहाने पर है. हमारे पेरेंट्स क्यों थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं और इस हद तक के पहुंच जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है. हम क्यों अपने नबी की सुन्नत को नहीं अपनाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने फैमिली के लिए बेहतर हो, और मैं एक फैमिली के लिए सबसे बेहतर हूँ. अगर देखा जाए तो हमारे नबी की ज़िंदगी फ़ख्र और फाका के साथ गुजरी है. हालांकि इसके बावजूद आपका घर चैन सुकून का गहवारा था. क्यों इस सुन्नत को ज़िंदा नहीं करते? हम अपने स्कूल के 30% बच्चों के साथ यही मामला झेल रहे हैं. आखिर हम कब समझेंगे? कम से कम अपना नहीं तो अपने फूल जैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे को देखो. अगर आप इनसे जुदा हो जाएंगे तो इनकी दुनिया ही उजड़ जाएगी. इनका मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद हो जाएगा. कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा का एक दोस्त छुट्टी होने के बाद स्कूल के टेरेस पर चढ़ गया था और सुसाइड करने की कोशिश की थी. अगर टीचर वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता. इसके जिम्मेदार कौन होते? हम और आप ही ना. पूछने पर भी उसने सेम प्रॉब्लम बयां किया. खुदारा बाज आ जाए और अपने घरेलू झगड़े को इतना ना बढ़ाएं, वरना हम अपनी नस्लों को खो देंगे. माफ़ कर दीजिए मैम, हम अगली बार से झगड़ा नहीं करेंगे. क्या आप हमें मुस्तफ़ा से मिलवा सकते हैं? यस टीचर, प्लीज़ इन्हें मुस्तफ़ा से मिलवाइए. मुस्तफ़ा बेटा, प्लीज कम हियर. यस मिस. कैन आई आल्सो कम? सॉरी बेटा, आई एम सॉरी. मुझे नहीं पता था कि हमारे इन झगड़ों की वजह से आप पर इतना असर पड़ेगा. मुस्तफ़ा बेटा, हमें माफ़ कर दो. अंकल, आंटी, प्लीज़ मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को बचा लो. मैं मेरे पेरेंट्स के होते हुए भी लावारिस हो चुका हूँ. मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त भी इसी तरह बर्बाद हो जाए और उसकी खुशियों का बाग वीरान हो जाए. हम आप दोनों से
हम अपने आप पर बहुत शर्मिंदा है। हम आप लोगों से अहद करते हैं कि हम अगली बार से झगड़ा नहीं करेंगे और एक रोल मॉडल फैमिली बनकर माशरे को एक अच्छा पैगाम देंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी और सुरखरुही हासिल करेंगे। तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे घरों के झगड़ों को ख़त्म फरमाए और हमारे घरों को प्यार मोहब्बत का गहवारा बनाए और माशरे की तमाम बुराइयों को ख़त्म फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे 4th to 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो एक छोटे से ड्रामे के ज़रिए एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज दे रहे थे कि जो भी आजकल हमारी कम्युनिटी के अंदर जो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, जो हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बच्चे की लाइफ पर क्या होता है। ये इम्पैक्ट सिर्फ घर की 4 दीवारी तक महदूद नहीं होता, बल्कि उसकी सोशल लाइफ, उसकी स्कूल लाइफ, उसको भी बहुत निगेटिवली अफेक्ट करता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी शरीयत को अच्छे से नहीं जाना। जो इस्लाम के अंदर जो बीवी के हुकूक बताए गए हैं, जो शोहर के हुकूक बताए गए हैं, उनको अच्छे से नहीं जाना। अगर आज हमको उनको जानकर अपनी ज़िंदगी के अपना लेते तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता।